हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। और आज हमारे साथ मौजूद है उमेश पटवाल सर। और आज हम मौजूद है उनके क्रिकेट एकेडमी पे, आई थिंक स्पोर्ट्स क्लब में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उमेश पटवाल सर एक इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं, एक आईपीएल कोच रह चुके हैं, एक अब भी करंटली मुंबई प्रीमियर लीग के जो चैम्पियन टीम रहे हैं उसके कोच थे। तो सबसे पहली बात, हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, पहले जुड़ने के लिए हमको। थैंक यू सो मच। और आज एक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ये कंसेप्ट, जैसे मैं कल इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस में ये कंसेप्ट मेरे काफ़ी सोच में आए कि मेरा माइंडसेट कैसा है। मैं वनडे खेल रहा था, सर ने एक सिचुएशन दी थी जब मैं बैटिंग कर रहा था और वो सिचुएशन को खेलने बोला था। जैसे आपने मुझे बताया था कल कि तू 40 रन पे है 10 ओवर के बाद में, ओपन जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद में अगले 10 ओवर, अगले 20 ओवर कैसे खेलेगा तू, क्या प्लान होगा तो आपका? मैंने सर को बोला कि मैं गेम चलाऊंगा, सिंगल डबल खेलूंगा और थोड़ा सा बाद में अटैकिंग करूंगा। तो राइट, तो सर बोले कि तेरा जो माइंडसेट है वो 100 रन बनाने का है बोले। और आज के लेवल पे सर जो बता रहे कि सर बोल रहे कि तुम 200 मार रहे, 300 मार रहे वनडे में, तो वो कैसे मारेंगे बोले, और उस रिगार्डिंग कैसा माइंडसेट रहना चाहिए। तो सर आज जैसे आपने कल मुझे बताया, दर्शकों को भी बताइए। और ये माइंड ओपन अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। और मुझे पर्सनली इसका फ़ायदा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा मेरे गेम में। तो सर बताइए दर्शकों। पर्पस। पहले बात मैं तो चाहूँगा कि क्रिकेट और बाय आशीष राठी के जो चैनल है उन सारे व्यूअर्स को ऑल द वेरी बेस्ट। जो एफर्ट ले रहा है आशीष आप तक सारे मैसेज भेजने का, आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप ये जो मैसेज ले जा रहे हो एक आम जनता के पास, जनरल पब्लिक के पास, जो काफ़ी लोगों को अवेलेबल नहीं होता है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अप्रिशिएट करता हूँ आशीष राठी को कि ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कमिंग बैक टू द पार्ट, जो मैंने इनको बताया था, हमने कुछ साल पहले विदर्भा में चालू किया था कि जब आप प्रैक्टिस भी करते हो उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए। तो व्हेन वी स्टार्टेड विद विदर्भा, यहाँ से अभी काफ़ी लोग इंडिया खेल चुके हैं अंडर 19, चाहे आप अथर्वा तायडे को ले लो, यश ठाकुर को ले लो, यश राठौड़, दर्शन नलखांडे, आई मीन ये देयर आर बिग नेम्स, दत्तात्रेय हो गया। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि जब आपको कुछ करना है तो आपका प्रैक्टिस करने के लिए, सुबह उठने के लिए ना, वो जो ड्रीम है कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, कुछ तो चेंज करना है, राइट। तो मैंने बोला कि आप लोग इस प्रैक्टिस में आके यहाँ मुझे बुला के कुछ मतलब नहीं है। अगर हमको कुछ करना है तो हमको हिस्ट्री क्रिएट करना है। एंड आई रिमेंबर उसी साल हम लोग अंडर 16 जीते थे। रोहित दत्तात्रेय वॉज द बेस्ट बॉलर। अंडर 19 जीते, यश राठौड़ हनी वॉज द बेस्ट बैट्समैन। लकीली बीसीसीआई के फंक्शन में था मैं, तो मुझे उस दिन समझा कि मैंने जो एक नींव डाली थी कि सोच ये होना चाहिए कि अगर आप 3 डे खेल रहे हो या 4 डे खेल रहे हो तो आपका डिसीजन एज अ बैट्समैन 300 होना ही होता है। वही होना चाहिए आपको। अगर आप बैटिंग में जा रहे हो उससे फ़र्क नहीं गिरता कि आपकी टीम 10 पे 2 है, 10 पे 5 है, आपको 300 बनाना है। अगर आपने 300 बनाया तो आपकी टीम का स्कोर ऑटोमेटिकली 400 तो होगा ही होगा। तो वो कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। सिमिलरली आप वनडे खेल रहे हो तो आपका मिनिमम टारगेट 150 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर टीम 150 में सामने वाली आउट हो गई तो आप नहीं कर पाओगे, बट उस टाइम पे आपको नॉट आउट आना है। हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा ये होता था कि आपको नॉट आउट आना है, ये बहुत ज़रूरी है। और T20 में मैं ये बोल रहा हूँ, 2014 में हमने ये कॉन्सेप्ट डाला था कि अगर आप T20 खेल रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट 100 होना चाहिए। तो वहाँ पे हमने लोगों को बहुत सारे अवेयरनेस दिया कि अगर आप 90 पे बैटिंग कर रहे हो और आपको 100 बनाना है तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ 2 ही बॉल लगना चाहिए। मुझे सिर्फ 2 ही बॉल, क्योंकि मैं 90 पे बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे बॉल कितना अच्छा दिख रहा है। मैं फील्ड से, सराउंडिंग से, बॉलर से सबसे अवेयर हूँ। तो फियर अगर आपको आ गया तो आप कभी 100 तो बना लोगे, बट आप वो जो कांस्टेंट रन बनाते हो, मैच जिताते हो, उसका प्रोसेस बंद हो जाता है। तो हमने क्या किया, 100 का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया। आपको मैच जिताना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों ने काफ़ी सारे रन बनाने चालू किए। आई रिमेंबर एक कलमना पे हम लोग मैच खेल रहे थे, दर्शन नलखांडे वॉज बैटिंग, ही वॉज बैटिंग एट नंबर 6। तो कुछ बैटिंग आ गई, हम लोग आपस में ही खेल रहे थे, टी हुआ। बोला सर मैंने तो 100 रन बनाए, क्या करूँ? मैं बोला क्या करूँ? 200 रन बना। एंड यू नो बाय द एंड ऑफ द डे ही केम बैक एंड ही हैड स्कोर्ड 200 रन्स। तो जब तक आप वो बच्चों को विजन नहीं देते हो, दर्शन नलखांडे एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे खाली बॉलर, हाँ, बट वही है कि वो बोला कि मतलब उसको लगा कि 100 रन बहुत बड़ा होता है, बट उसकी वजह से पूरा लाइफ ही चेंज हो गया, है ना। जैसा हम लोग कभी किसी को फ़ोन करके बोलते हैं, अगर कोई
कर्नल सी के नायडू खेल रहा है या अंडर 19 खेल रहा है, तो वी डोंट आस्क देम टू स्कोर 100 रन। राइट हम बोल रहे हैं कि आप 300 करो, क्योंकि 100 तो आजकल ऐसा हो गया कि हर सेकंड बंदा बना रहा है। कल ही आप देखोगे कि मुशीर ने भी बनाया राइट और वो सौराष्ट्र के बंदे ने भी बनाया। राइट राइट तो इट्स लाइक समथिंग कि अगर आपको उस लीग में जाना है तो आपकी सोच, आपकी ट्रेनिंग, आप जब ट्रेनिंग भी करते हो आपका ट्रेनिंग का पैटर्न भी होना चाहिए कि मैं 300 रन के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट तो आपको उतना अपने आप से डिसिप्लिन करना पड़ेगा, आपके प्रैक्टिस में, आपकी सोच में, आपके प्रिपरेशन में, आपके वार्म अप में, सब चीज़ में आपको 300 रन का कॉन्सेप्ट डालना बहुत ज़रूरी है। राइट वो सडनली नहीं होता है। लोगों को लग रहा है कि शुभमन के लिए सडनली 200 बनाए, सडनली नहीं बनाया। अगर आप देखोगे उसके पूरा साल का पैटर्न देखो, ही इज़ बीन स्कोरिंग 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 एंड देन यू गेट अ डबल 100। है ना। बट किसी बंदे ने अगर एक 100 या डबल 100 बनाया है एंड यू सी देम कि काफ़ी साल तक फिर वो रन ही नहीं बना पाते, राइट दैट मीन्स वो हो गया है। अगर आप देखोगे आप सहवाग ने एक बार बनाया, हाँ फिर दूसरी बार बनाया, हाँ फिर तीसरी बार ऑलमोस्ट मिस किया, राइट हेडन ने बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, ब्रायन लारा ने 300 बनाया, 400 बनाया, राइट फर्स्ट क्लास में 500 बनाया। सो ये वो हैबिट्स है जो उन्होंने बनाई हुई है। बट किसी बंदे ने अगर एक बार बनाया और वो सेकंड टाइम नहीं बना पा रहा है, मतलब वो क्या बन गया। राइट उस चीज़ को हम लोग को बहुत समझदार रहना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे इसने 300 रन बनाया, उसने 200 रन बनाया, फिर उसको आप चांस नहीं दे रहे हो। बट आप देखोगे कि उसके बाद उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में, लोकल क्रिकेट में भी रन नहीं बनाए। राइट तो वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है कि एक सिलेक्टर क्रिकेटर देखता है Right. और एक कोच कैरेक्टर देखता है। Right. वो देखते हैं कि आप रन बनाते हो, हाँ. हम देखते हैं कि आप क्रूशियल समय से पे रन बनाते हो। इसलिए शायद इट इज़ बिन वेरी इजी फॉर मी टू मेक अ पैटर्न्स डिसीजन जो हम बनाते हैं। 300 रन बनाने में लोगों को आसान हो रही है, मैच जिता रहे लोग। राइट वनडे में 300 का सर, वो जो 40 के बाद, तो सर उसके बाद एक स्पेसिफिकली खेलते रह रहा, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं सोचने को ना कि मेरे को सिंगल निकालना है, डबल निकालना है, बॉल अच्छा देख रहा हूँ जैसे, तो और जो बॉल लगता है कि मैं मार सकता हूँ मार दूँ, विकेट देखूँ मार दूँ। बिल्कुल। और जो आपने क्वेश्चन किया था वो कि अगर मैं 10 ओवर खेल लूँगा और फील्ड स्प्रेड हो गई है, राइट फील्ड स्प्रेड मतलब वही 11 फील्डर है, उससे ज़्यादा तो फील्डर आ ही नहीं सकते। Right. तो फील्ड स्प्रेड होने का मतलब वो आउटफील्ड इतना बड़ा ही है। राइट और अगर मुझे 6 मारने आता है तो मुझे फील्डर से तो ऐसे भी फर्क नहीं गिरता है। राइट आप श्योर हो कि इस बॉल को मैं 6 मार सकता हूँ, फिर शायद वो 11वां ओवर हो हाँ या पहला ओवर हो, उससे फ़र्क नहीं गिरना चाहिए। राइट वो बंदा ही जाके बड़े रन बनाता है, तो क्योंकि वो क्लियर है। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग हार्ड हिटर और समथिंग लाइक दैट, है ना। Right. तो अगर आप देखोगे कि सारे जो बंदे बड़े बड़े रन बनाते हैं वो हार्ड हिटर्स नहीं होते, वो क्लियर होते हैं कि मेरा गेम प्लान क्या है, आज के दिन मुझे कौन से शॉट्स मारना है, और वो उसको बैक करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज बीन चैंपियंस। राइट तो सर यही मैं जब बैटिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने 2020 में 2 सेंचुरीज बनाए, वही हुआ कि एक बार मैं मतलब, पर मेरे दिमाग में पहले था कि मैं इसको, अब भी बीच का फेस है और विकेट 2 गिर गए थे हमारे, तो मैं थोड़ा सिंगल डबल खेलूँगा। पर मुझे एक बॉल मिला और लिटरली मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बेसिकली अब खुद की एकेडमी रहने के बाद जो फ्रीडम है मुझे प्रैक्टिस करने का, रेंज हिटिंग सेशन कर रहा हूँ, डाइट वगैरह भी अच्छा है, ट्रेनिंग भी अच्छी शुरू है, तो वो मैं हिट कर रहा हूँ और मीटर अच्छे क्रॉस हो रहे हैं। Brilliant. और वो मैंने पहले सोचा सिंगल लेने का, पर मेरे को लगा रेंज में, मैंने मार दिया और वो दूर जाके गिरा, विच इज़ मतलब लाइक मतलब मुझे अब भी जो लग रहा है कि वो लाइक इंस्टिंक्टिव हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें 6 सीटिंग जो हो रहा है, तो पिछले सर मैं 10 मैच में मेरे 60 से ज़्यादा छक्के, Wow. तो वो इंस्टिंक्टली हो रहा है, क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि उसके पहले प्रैक्टिस भी बहुत वैसी, ज़्यादा मायने रखती है। राइट। तो पहले मैं रेंज हिटिंग नहीं करता था, अब भी रेंज हिटिंग कर रहा हूँ और मीटर भी काउंट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, और साथ बिल्कुल। में जिम डाइट ये भी जितना, एब्सोल्युटली, इट इज़ अ Right. कॉम्बिनेशन। जब आप चारों चीज़ जो आपने किया है राइट उसी का सब आउटकम है। राइट, तो इससे मदद होंगी जितना, अब जैसे वनडे की जो फिटनेस है 50 ओवर अगर 300 बनाने, तो यू हैव टू बी वेरी फिट। एब्सोल्युटली। तो जैसे एक्यूरेसी भी अपनी, जैसे जो फोकस है वो भी एक समय के बाद कम हो जाएगा, तो वहाँ फिटनेस काम आएंगी कि 300 खींचने, राइट। तो वो पर माइंडसेट ये कभी नहीं रहने को ना कि मैं 100 बना दिया या तो आपने माइंडसेट बना लिया, बट आप उसको फिजिकली अप्लाई नहीं कर पा सकते हो, तो फिर वो नहीं होगा। क्योंकि हम बोले कि माइंड कितना भी स्ट्रांग हो, राइट, बट मैं हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं कर सकता हूँ ना। आप बोले मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली अपने आप को रोज प्रिपेयर करूंगा, बट आप हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे, बिकॉज उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग मांगता है, राइट, जो आपने बताया, एक स्पेसिफिक डाइट मांगता है और इतने साल की ट्रेनिंग मांगती है। राइट, तो वो कॉम्बिनेशन आप जब ने बनाया है, तो आई थिंक उसी की वजह से आप ये जो लास्ट 10 मैच में 60-70 6 मारे हो, ये आपके पिछले 2 साल की मेहनत है। राइट, तो आपको लग रहा है कि आपने 10 में मारा है, वो 10 का नहीं है, वो एक्चुअली आपका 2 साल और 10 महीने का 10 मैचेस का रिजल्ट है। राइट। तो काफ़ी लोग वो भूल जाते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे जन जो एकेडमी में आते हैं वो बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं, और
पेशेंस नहीं रखते, तो बिल्कुल। पेशेंस रख तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये जो 10 मैच में 60 सिक्स मारा, हाँ। इसका मेन इंपॉर्टेंट था वो जो 2 साल मैंने मेहनत की। राइट, तो पेशेंस, ये पेशेंस भी बहुत मैटर करता है ना सर। पेशेंस मैं तो बोलता हूँ कि आपने एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की है राइट, और हर चीज़ का एक टाइम होता है। राइट, जैसे शुभमन गिल आपको लग रहा है कि इस साल रन कर रहा है, बट ये इस साल के मेहनत के रन नहीं है उसके, जो पिछले 2 साल की उसकी सारी मेहनत है, उसी के अब के जो रन बन रहे हैं उसके। राइट। और सर शुभमन गिल का पर्सनली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी, मतलब जो अपन आउटसाइड से ही देख सकते हैं, पर्सनली तो जानते नहीं है, फिटनेस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। काफ़ी, बिल्कुल। तो उस रिगार्डिंग भी वो जो लंबे इनिंग खेलना है वो मदद हुई। बिल्कुल, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप जाते हो, रिकवर करते हो, फिर आपको उस फ्रेम में आके परफॉर्म करना है। बिकॉज हाई लेवल पे परफॉर्म करना अलग बात है, और कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा कर रहे हैं। राइट। तो सर कंक्लूड किया जाए वीडियो को। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। जो माइंडसेट सर ने बताया, जो ऑलरेडी अपना माइंडसेट पहले से बना था, बिलीफ सिस्टम जो बने थे, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये कुछ अलग करके दिखाना है, तो ये काफ़ी चीज़ें मेरी क्लियर हुई है, और काफ़ी चीज़ें आई होप कि ये वीडियो से आपकी क्लियर हुई होंगी। और कोई भी चीज़ आपको लगता है और इसमें जानकारी आपको चाहिए या क्यूरीज चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उस बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल। थैंक यू।